ये चीज मेरे अजीज। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल यार। फाइनली आपका भाई आ गया एक और न्यू स्पेशल वीडियो के साथ। फाइनली आपका भाई का कॉन्करर हो चुका है और वो भी 3 दिन में, ठीक है। और इस बार भाई रिकॉल भी नहीं था, ठीक है भाई। रिकॉल बिल्कुल ना के बराबर है इस बार, ठीक है। जो हमें एक्स्ट्रा रिकॉल देखने को मिलता है, और भाई वो वाला रिकॉल तो हमें चाहिए नहीं जो हवा में, क्योंकि उधर अगर हम नीचे आ जाए ना तो फिर वो वाला रिकॉल हमारे पास नहीं रहेगा। तो इसके लिए जो है ना मैं 2 ट्रिक बताता हूँ। वीडियो तो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप दोनों के दोनों ट्रिक आप लोग यूज़ कर सकते हो। और ये वाली वीडियो लाजमी से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है जो बंदे कॉन्करर करना चाहते हैं इस टाइम पे। न्यू फ्रेम बढ़िया है तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में। तो चलो सारे के सारे चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं। आगे जाने से पहले एक लाइक जरूर ठोक देना, और अगर चैनल पे आने हो तो सब्सक्राइब भी करो बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ। वो लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पे भी लाजमी से फॉलो कर देना। तो इस टाइम सीजन के शुरू में मेरा प्लैटिनम 2 से शुरू हुआ था, ठीक है। और अगर मैं सर्वर का बताऊँ तो मेरा सर्वर जो है ना मिडिलिस्ट है। मेरे हिसाब से हार्ड सर्वर है, फिर आप लोग अपनी हिसाब से भी देख सकते हो। आप अक्सर बंदों को जो है ना ये इजी सर्वर लग रहा है। अगर अरबी लोबी लग जाए ना फिर बंदे को पता चलता है। और मैं जो है ना सिर्फ और सिर्फ सोलो में ही करता हूँ, ठीक है। मेरा 3 दिन में हो जाता है। अगर मैं कोशिश करूँ थोड़ा सा ही, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा ही कोशिश करूँ तो मेरे 2 दिन में भी हो जाता है। तो अब सबसे पहले जो हमारा मैच स्टार्ट होता है उधर से हम शुरू कर लेते हैं। हमने जाना है सबसे पहले पहले या फिर दूसरे वाले आइलैंड पे, इन दोनों में से कोई भी हो चलेगा, ठीक है। किस चीज़ के लिए? सिर्फ और सिर्फ किल्स के लिए। अगर एक किल भी मिल जाए तो भी सही, और अगर ना मिले भाई फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, फिर हमने नीचे आना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा मिल गए तो वो भी सही। इसमें जो है ना मुझे 6 तक 7 तक भी किल्स मिले, ठीक है। और एक किल पे भी मैं मरा हूँ। अब इसी वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हो, इधर जो है ना कैंपर ज़्यादा होते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक साइड को ही पकड़ना है। अगर हम एक साइड पे जाए ना फिर इजीली हम फिनिश नहीं हो सकते। इस टाइम पे मैं बीच में ही भाई मैंने लैंड किया था, क्योंकि वो शुरू वाला मतलब पहला मैच था। तो अब सीज़न की शुरू में मेरे कुल मिलाकर 3-4 मैच सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग में ही चले जाते हैं। अब इधर देखो, पता ही नहीं भाई कि बंदा है किधर। ये सीन जो है ना ये कुछ ज़्यादा ही होता है। और फिर उसके बाद जैसे ही हम नीचे लैंड करेंगे ना, सबसे पहले हमने गाड़ी ढूंढनी है, ठीक है। गाड़ी जो है ना हमारे लिए बढ़िया चीज़ होती है। रैंक पुश के अंदर एक चीज़ जो है ना जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होती है भाई गाड़ी। और फिर उसके बाद इधर उधर घूमना है। कुल मिलाकर 1-2 किल्स हमें और भी देखने को मिल जाते हैं बोट के थ्रू, क्योंकि बोट जो है ना वो भी इधर उधर होते हैं। और अगर हमें कोई चांस मिल गया किल, किसी एनिमी को किल करने का ना, रियल बंदे की बात कर रहा हूँ, फिर जो है ना वो भी आप लोग फिनिश कर सकते हो उस टाइम पे। अगर आपके पास रिकॉल था, अगर रिकॉल नहीं था भाई पंगा बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इरंगल का माइनस जो है ना कुछ ज़्यादा ही होता है। और इसके लिए मैं एक और चीज़ बताता हूँ। अब जो है ना इधर ट्रिक से रिलेटेड हम बातचीत कर लेते हैं। पहले ट्रिक है, अगर हम बातचीत करें ना कुल मिलाकर क्रोन तक, ठीक है। क्रोन के बाद जो है ना आप लोगों ने ये चीज़ यूज़ नहीं करना है जो मैं अभी बता रहा हूँ। अब मैं आता हूँ इधर शिप पे, ठीक है। क्रोन तक जो है ना मैंने ये चीज़ यूज़ किया है। मैं सबसे पहले आता था इधर शिप पे, ठीक है। ये जो हवा में हम बोट वगैरह जो उड़ रहे हैं ना, इससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। तो अब ये वाले बोर्ड जो है ना, तो अब जैसे ये दूसरे स्टॉप है, एक जो है ना इसका पहला स्टॉप होता है जो ये स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद दूसरे स्टॉप पे ड्रॉप वगैरह गिराते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने आना है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर हम पार्ट ले सकते हैं, ये चीज़ याद रखना है। इसके अंदर जो है ना पार्ट लेने का ये फायदा है कि भाई हमें किल मिल जाते हैं, ठीक है। मगर आप लोगों ने एक साइड को पकड़ना है, ठीक है। वो जो दूरबीन वाला साइड होता है वही को ही हमने पकड़ना है, ठीक है। या फिर हम अगर ऐसे ऊपर से आ जाए ना तो ये भी बढ़िया रहता है हमारे लिए। मगर इस साइड को बिल्कुल नहीं पकड़ना, जिस जगह पे मैं अभी हूँ दूसरी साइड को ही हमने पकड़ना है। क्योंकि फिर जो है ना हमें एनिमी का जो लोकेशन है ना वो एकदम इजीली पता चल जाता है। अब इधर देखो, ये बंदा इधर कैंप कर रहा है भाई। ये अपडेट जो है ना कैंपिंग का भाई नेक्स्ट लेवल अपडेट है, क्योंकि जो भी बंदा देखो इधर कैंप करता रहता है। तो अब इस बंदे तक मैंने लास्ट तक ही इंतजार किया, ठीक है। क्योंकि इधर जो है ना शुरू में हम खेल रहे थे, तो अब इस टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ किल्स उठा रहा था ताकि जो हमारी केडी है ना वो भी थोड़ी बहुत आगे जाए। मगर फिर भी पिछली बार जो हमने 5+ केडी पे कॉन्करर किया था, तो इस बार थोड़ा बहुत नीचे चला गया। खैर इस बार हमें रिकॉल भी देखने को नहीं मिला। रिकॉल बिल्कुल ना के बराबर है। मैं आगे रिकॉल से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो अब इस बंदे को मैंने नहीं छोड़ना था किसी भी हाल में, क्योंकि ये ऊपर कैम्प कर रहा था। ऊपर से भाई इसके वजह से मेरे किल्स भी कम हो गए, क्योंकि इसको मैं नहीं छोड़ना चाहता था। तो अब फाइनली मैं इस बंदे को इधर फिनिश कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना आगे हम जाते हैं, एक और चीज़ से रिलेटेड भी बातचीप कर लेते हैं। जो शिप के अंदर हमें फाइट देखने को मिलता है ना भाई, वो एक नंबर होता है, ठीक है। अगर आप दूरबीन वाले साइड को पकड़ते हो फिर एकदम इजीली बंदे को फिनिश भी कर सकते हो, और उसका लोकेशन भी आपको पता चलता है। और अगर थर्ड पार्टी वाले बंदे आ गए ना भाई, पट्टे से हेड शार देना है और साइड पे रखना है, क्योंकि थर्ड पार्टी वालों से मैं तंग आ चुका हूँ। और इधर जैसे ही मैं इधर बैंडेज लगाता हूँ, ये बंदा डायरेक्टली इधर पुश करता है। इसको यही लग रहा था कि बंदा कोई ज़्यादा ही डैमेज है, अच्छा खेल रहा था, कुछ ज़्यादा ही डैमेज भी दे दिया। और ऊपर से मेरा वेस्ट देखो भाई पूरा का पूरा लाल हो चुका है।
जो हमें न्यू न्यू फ्यूचर देखने को मिले इस अपडेट में, जैसा कि वो टेलीपोर्ट वाला हो गया, वो भी बढ़िया है। लार्ज सर्कल में आप लोग जोन तक एकदम इजीली जा सकते हो। और ये दूसरा भाई डांसिंग ग्रेनेड एक नंबर, इसको मैंने इतना यूज़ किया है ना, मैं आईपैड की वजह से भाई सारे के सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अब इधर देखो, वो डांस में लग जाता है ना भाई, खुशी खुशी से बंदे को मारा, मतलब वो नाचता ही मर जाता है। ठीक है, तो अब उसके बाद मैं जी आता हूँ इधर। अब इधर लार्ज सर्कल वाला सीन जो है ना, जो हम क्रोन तक जाते हैं, ये जो है ना, ये इजी होता है। अब इधर देखो, इधर भी बंदा था। अगर कवर में हो और बंदा आता है ना, जंप करो भाई, जंप करते ही उसके हेड पे गोलियां कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, और फिनिश होने की चांसेस जो है ना, उसकी ज़्यादा होते, आपके नहीं। और फिर उसके बाद मैं सबसे पहले आगे देखता हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी वाला सीन में मैं खुद ना फिनिश हो जाऊँ। इधर मैंने एक बंदा देखा था जो मैं इधर आ रहा था उस टाइम पे, तो अब मैं इधर एक मोली करता हूँ। तो अब जैसे मैं इधर एक और मोली भी पकड़ता हूँ, तभी सॉरी, मोली तक छोड़ा ही नहीं बंदे ने, ये बंदा खुद ही फिनिश हो गया। ठीक है, और वही मोली से। तो उसके बाद मैं खुद आता हूँ इस जगह पे। तो अब ये वाली जगह जो है ना, ये हमारे लिए बेस्ट है। अब ये जो हमें कालीन देखने को मिलता है, इससे रिलेटेड मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। इससे हम ऊपर लेवल के जगहों पे भी जा सकते हैं, मगर एक चीज़ याद रखना, लास्ट सर्कल में इसको ऐसे यूज़ नहीं करना है कि भाई पागलों की तरह इधर उधर भागते रहो, बस, और कुछ भी नहीं। ये शायद मेरा सब्सक्राइबर था, इसने कुछ ज़्यादा ही भाई जंप किए, और फिर उसके बाद इसके लिए एकदम दिल से सॉरी, क्योंकि टीम अप में खुद नहीं कर सकता। टीम अप की वजह से जो है ना, बैन पड़ जाता है। अगर बीच में से मुझे बैन पड़ गया ना, तो फिर भाई कॉन्करर की वीसी की डीसी हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी भी बंदे के साथ मैंने टीम अप नहीं किया है, उसके लिए एकदम दिल से सॉरी। कुछ कुछ बंदों के साथ मैंने टीम अप किया है रैंक पुश के टाइम पे, और फिर उसके बाद इधर लास्ट वन बंदा रहता है। तो इस टाइम पे मेरा हेलमेट और वेस्ट दोनों के दोनों डैमेज थे। तो इधर मैं आता हूँ सबसे पहले एयर ड्रॉप पे, और फिर उसके बाद इधर से भाई ये वाला मशीन गन उठाता हूँ। और जो न्यू गन आया है भाई P90, एक नंबर डैमेज है इसका, तो आय हाय, अगर हाथ लग जाए ना, बंदे एकदम पेल सकते हो इजीली। ठीक है, तो अब इधर ये लास्ट वन एनिमी था, तो अब इसको भी मैं फिनिश करता हूँ। और फिर उसके बाद इसकी कहानी इधर से हो जाती है क्लियर। तो अब इस टाइप का मैंने खेला है पहले से लेकर आखिर तक, जितने भी मैंने मैच खेले हैं ना, क्रोन तक की बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद भाई मैं खुद रश नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं आगे आप लोगों को लॉबी दिखाता हूँ, किस टाइप की लॉबी मेरी लग रही थी। और वो भी अरबी लॉबी में। पाकिस्तानी लॉबी अगर लग जाए ना, तो उसके अंदर मेरे अच्छे खासे किल्स निकल सकते हैं, मगर अरबी लॉबी में नहीं। तो अब इधर देखो, इस बंदे ने भी वही टेलीपोर्ट वाला यूज़ किया, इधर तक एकदम से आ गया। और फिर उसके बाद मैं इधर डांसिंग वाला ग्रेनेड जीसी करता हूँ, बंदा आ जाता है पुश करने, मगर मेरे हाथ में ग्रोजा आती भाई। ग्रोजा जो है ना, एक नंबर है। और एक जो ये न्यू गन आया भाई, वो तो ही एक नंबर। शिप वाली कहानी जो है ना, इधर से हो जाती है ख़त्म। एक बार फिर से बताता हूँ, शिप के अंदर जो है ना, आप लोगों ने ये जो दूरबीन वाला साइड है ना, यही आप लोगों ने पकड़ना है। तो अब इसका सीन क्या होगा भाई, इसका जो एनिमी होगा ना, अगर इस साइड पे भी एनिमी था, तो उसका लोकेशन तुम्हें पता चलेगा कि किस जगह पे। अगर आपके पास स्नाइपर था ना, तो एकदम इजीली हेड शॉट दे के बंदे को फिनिश कर सकते हो। ठीक है, ये जो है ना, एक क्रोन तक कहानी इसकी, और इसके बाद कहानी ख़त्म। हाँ, अगर कोई बंदा नहीं खेल सकता, या फिर अगर किसी बंदे की खेलना कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है, ठीक है, तो उसके लिए दूसरा ट्रिक बताता हूँ, जो मैंने खुद क्रोन के बाद यूज़ किया, क्योंकि रिकॉल तो है ही नहीं भाई इसके अंदर जो है ना, रिकॉल बिल्कुल ना के बराबर है। मगर एक और चीज़ उससे पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी ट्रिक से रिलेटेड हम बातचीत कर लेते हैं। ये जो मैं बताता हूँ कि भाई लास्ट में इस कालिंग को हमने यूज़ नहीं करना है। इस एक चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जो हम एक जगह से दूसरे जगह तक कवर में जाए, क्योंकि इसकी फ्यूल जो है ना, कुछ ज़्यादा ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो अब शुरू में मैं भी यही कर रहा था कि भाई हवा में बस मैं उड़ता रहूँ, और कोई भी बंदा मुझे ना ढूंढे, और लास्ट में जब भी मेरा मर्जी हो, मतलब मैं नीचे आ जाऊँगा। मगर वो वाला कोई सीन हुआ नहीं। एक बंदा इधर मुझे दिख गया, 6 लगा था ग्रोजा में, कंट्रोल जो है ना इतना नहीं होता है। और फिर उसके बाद इधर देखो, इसकी फ्यूल ख़त्म हो गई। इसकी फ्यूल इतनी जल्दी ख़त्म होती है कि पूछो मत। ज़्यादातर जो है ना, मैं गाड़ी को ही यूज़ करता हूँ, इसको छुपा के रखता हूँ। लास्ट सर्कल में जो है ना, अगर गाड़ी ब्लास्ट हो जाए ना, तो उस टाइम पे जो है ना, ये चीज़ हमारा काम आता है। ठीक है, अगर एक ही जगह पे दो हो, तो फिर भाई मज़े मज़े। अब इधर देखो भाई, बीच में आ गया, सामने भी बंदा है, पीछे भी बंदा है, तो इधर बंदा करे तो क्या करे, वैसे भी फिनिश होने वाला है। मगर फिर भी इस मैच में भी मुझे अच्छे खासे प्लस देखने को मिले थे। इस टाइम पे मैं डायमंड टायर पे था। ठीक है, तो इसकी कहानी इधर से हो जाती है क्लियर। तो अब अगर हम बातचीत करें भाई रिकॉल से रिलेटेड, एक जो है ना रिकॉल हमें नॉर्मल भी देखने को मिलता है, एक जो है ना उधर आइलैंड पे देखने को मिलता है, और एक जो है ना इस जिनी वाले क्रेट से देखने को मिलता है। तो अब ये जो सर्कल होता है, इसके अंदर जो कुछ पीटियाँ होते हैं, जो या फिर कुछ जो हम ज़मीन खोद के निकालते हैं ना, तो इस टाइप की पिटिया जिसमें से जीनी निकले ना, उसमें से निकलता है एक रिकॉल जो जीनी रिस्पॉन्स कार्ड होता है। ठीक है, एक रिकॉल जो है ना, हमें इधर से भी देखने को मिल जाता है, मगर मुझे खुद देखने को नहीं मिला है, इसके लिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। मगर मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े, वो मैं तुम लोगों को दिखा सकता हूँ। इस क्रेट से निकलता है जो जीनी खुद निकालता है। ठीक है, या फिर जिसके ऊपर जीनी होता है। तो अब इस टाइम पे मुझे की मिल गई, मगर वो देखने को नहीं मिला। मगर इधर जो है ना, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े,
अब जो मेरा पार्टनर है बोस, उसको रिकॉल मिला था, इधर भी मिला था एरेंगल में और लिविक में भी, आप लोग इधर देख सकते हो, ठीक है। इधर भी उसको देखने को मिला था, यही जीनी वाले क्रेड से, ये जो हम ज़मीन खोद के निकालते, ठीक है। तो अब कुछ कुछ में निकलता है, कुछ कुछ में नहीं निकलता, और ये वाला रिकॉल तो भाई बिल्कुल ना के बराबर है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये वाला कॉन्करर कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। अगर ये चीज़ फॉलो करोगे जो इसके बाद मैं बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह एकदम इजीली हो सकता है। इधर मैं रिकॉल उठा रहा था और इधर में फिनिश होगा, क्योंकि इस जगह पे जो है ना कैंपर ज़्यादा होते हैं, हर एक जगह जो है ना इसी के इंतज़ार में होता है कि इधर बंदा आ जाए और हम एकदम इजीली फिनिश करें, ठीक है। तो अब आते हैं भाई दूसरी ट्रिक से रिलेटेड हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हमने उसी जगह पे जाना है जो हमें ये वाले क्रेट देखने को मिलते हैं, ठीक है। इधर से जो है ना हमें की देखने को मिल जाती है, वो की हमने लाजिमी उठानी है, ठीक है। ओवर आइलैंड पे 2 किल मिल गए, 3 किल मिल गए, 1 में किल मिल गया या फिर 0 किल। अगर आप इधर उधर इसके चक्कर में आते हो ये जो हमें की देखने को मिलती है, ठीक है। उस टाइम पे अगर रास्ते में कोई बोट वगैरह आ गया तो आपके भाई मज़े ही मज़े, ठीक है। फिर आपको किल वगैरह थोड़े बहुत देखने को मिल जाएंगे। और अगर नहीं आया है तो फिर आपने डायरेक्टली आना है सर्कल के बीच में, इनमें से जो भी होगी ये वाली गुफा सर्कल के बीच में जो होगी उसके अंदर ही आपने आना है, ठीक है। और फिर उसके बाद इधर मैं चाबी लगाता हूँ, फिर उसके बाद इसके अंदर में जाता हूँ। तो अब इधर होगा क्या, इधर जो है ना 2 चीज़ें होती है। एक जो है ना एक जगह है जहाँ पे आप चढ़ के कोई भी बंदा आपको फिनिश नहीं कर सकता, ठीक है। जितने दफ़ा भी मैं इसके अंदर आया हूँ अभी तक मैं इसके अंदर फिनिश नहीं हुआ है। वो इसलिए क्योंकि भाई इसके अंदर जो है ना मैं उस जगह पे चढ़ता हूँ, उधर जो है ना किसी बंदे को पता ही नहीं है, ठीक है। और एक जो है ना ये वाली जगह, ये भी हमारे काम की, ये जो सामने है। तो अब सबसे पहले हम आते हैं इधर। इधर इस जगह पे अगर हम बैठ जाए ना, सामने से जो भी आया वो सीधा भागेगा या फिर नीचे भागेगा, ठीक है। अगर नीचे गया तो भी वो फिनिश होगा और अगर सीधा गया तो भी वो फिनिश होगा, ठीक है। क्रोन के बाद जो है ना मैंने ये चीज़ यूज़ किया। क्रोन के बाद इधर मैंने बंदे भी मारे, मगर एक चीज़ है, जो गाड़ी में इधर लेके आता था उसको मैं उसके टायर वगैरह में फोड़ देता था, ठीक है, पंचर कर देता था। तो अब इधर जो है ना इस साइड से भी हम जा सकते हैं। ये साइड जो है ना जो लिफ्ट में ये कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, राइट सी ये जो सामने वाला है, उधर से जो है ना आप लोग इजीली इसके ऊपर चढ़ सकते हो। और फिर जो है ना इधर आप लोगों ने वेस्ट करना है, ठीक है, लास्ट सर्कल तक। मतलब सर्कल में भी पार्क होता है भाई, इस सर्कल तक आप लोगों ने वेट करना। इसका जैसे ही दूसरा वाला सर्कल बन जाना फिर उसके बाद आप लोगों ने बिल्कुल जोन में नहीं रहना है, क्योंकि उसके बाद जो है ना डायरेक्टली डेड जोन है। और इधर ये वाली जगह जो इसके अंदर वो दूसरी गुफा होती है, इसके अंदर भी हमें एक क्रेट देखने को मिलता है। इधर अगर हम ल्यू पे क्लिक करें भाई डायरेक्टली सर्कल के बीच में ही हम आ जाएंगे। ये चीज़ जो है ना ये बढ़िया है। तो अब क्रोन के बाद मैंने इस चीज़ को यूज़ किया है और आप यकीन नहीं करोगे, कल जो है ना सुबह से लेकर अफ्तारी के बाद तक, मतलब कुल मिलाकर मैंने 500 पॉइंट उठाए और वो भी हार्ड वाले पॉइंट है। क्रोन वाले पॉइंट जो है ना कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। और इनमें से क्रोन 1 के मैं आगे दिखाता हूँ। इस टाइम पे मुझे कुल मिलाकर 31 प्लस देखने को मिला था, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इधर दिखाता हूँ कि भाई सीन क्या होने वाला था। इधर मैं रैंकिंग में सबसे पहले दिखाता हूँ। इस टाइम पे अगर आप लोग रैंकिंग में हो ना तो फिर जो है ना दो भी थोड़ी बहुत हार्ड चलती है। और इधर अगर हम बातचीत करें भाई प्लस की, ये वाला प्लस दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हार्ड लॉबी भी दिखाता हूँ। एक बार नहीं बार बार लगी है, ठीक है। और एक और चीज़, मैं खुद चिकन पे फोकस नहीं करता, टॉप 10 पे करता हूँ, क्योंकि लास्ट में अगर चिकन मिल गया तो सही है, वरना टॉप 10 जो है ना हमारा लाजमी होना चाहिए। तो अब इधर सामने एक बंदा था, अगर हम सर्कल के साइड पे रहे ना तो फिर ये होता है। प्रीमियर किल मिल गया भाई प्रीमियर किल मिल गया। और इस बंदे ने मुझे फिनिश किया, इसके हाथ में था AW, भाई पता ही नहीं चला। अरबी प्लेयर होते हैं उनका MS-20 होता है और हम भाई 150 पे खेल रहे हैं, ठीक है। 150 तो क्या है भाई, 150 से भी ऊपर पे खेल रहे हैं। तो अब इधर आप लोग देखो, इधर जो है ना मेरे साइड पे MS एकदम ऊपर नीचे हो रहा था, ठीक है। और इस छोटे से सर्कल के अंदर भाई, इस छोटे से सर्कल के अंदर इधर देखो कुल मिलाकर 31 बंदे अलाइव, 8 बंदे मैंने फिनिश किए थे। और फिर उसके बाद उसी शेख से निकल के मैं आ गया इधर। अब जैसे मैं इधर आता हूँ, इधर तो मुझे डैमेज इतना देखने को नहीं मिला, मगर ये वाली जगह मुझे सेफ लगी। अब ये जो मैंने कालीन यूज़ किया, मैंने इस चीज़ के लिए यूज़ किया है कि भाई मैं सर्कल तक साइड पे जाऊँ, ठीक है। अगर मैं गाड़ी पकड़ूँ ना, गाड़ी के थ्रू जो है ना मैं एकदम इजीली फिनिश हो सकता है, या फिर मैं इधर तक नहीं आ सकता, तो उस टाइम पे जो है ना ये वाला कालीन हमारे काम आ सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं फिर से आता हूँ इधर, देखो बीच में से घूमने का कोई फ़ायदा नहीं। अब मैं आया इधर कवर तक, और फिर उसके बाद इसको फिर से बैकपैक में डालता हूँ और सामने से मुझे मिनी पोर्शिंग की पड़ रही है। तो अब मैं आता हूँ इधर कवर में, क्योंकि पीछे भी बंदे थे आगे भी बंदे थे, तो इधर सामने जो एक और कवर था डायरेक्टली मैं उसके अंदर जाता हूँ। देखो जो भी आपने करना है वो सबसे पहले आपने सोचना है। अगर हम सर्कल के अंदर आते हैं तो सबसे पहले मैं इधर कोई
किसी भी जगह को मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई मैंने इस जगह पे जाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आता हूँ सर्कल के अंदर। और अब इस मैच के अंदर जो मुझे पॉइंट मिले, इधर भी मैं टॉप 3 पे मर गया, फिनिश हो गया। कुल मिलाकर 28 पॉइंट मिले, ठीक है। इतने हार्ड लूबी थे, अगर ये मेरे चिकन होते तो कुल मिलाकर 35 मिल जाते। तो अब दूसरा वाला जो ट्रिक है ना वो एकदम बढ़िया है, क्योंकि रिकॉल है ही नहीं। सबसे पहले आपने आइलैंड पे जाना है, फिर उसके बाद वो वाली की ढूंढनी है, और फिर उसके बाद डायरेक्टली भाई आपने आना ही वो वाला गुफा खोलनी है, और फिर उसके अंदर इंतजार करना है लास्ट सर्कल तक। लास्ट वन मैच मैंने इधर लिविक में खेला, 7 किल मुझे मिल गए। और इसके थ्रू जो है ना थोड़े थोड़े बहुत पॉइंट लिए के जो है ना भाई पॉइंट नहीं होते, ठीक है। थोड़े बहुत पॉइंट मुझे देखने को मिल चुके हैं, और फाइनली मेरा एज भी हो चुका था। तो इधर अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊँ ना, कुल मिलाकर 96 रैंकिंग मेरा चल रहा है। तो अब कॉन्करर का क्या सीन होता है, आपका ये वाला रैंकिंग होना चाहिए 500 के अंदर, और आपका एज होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको अगली सुबह पे देखने को मिलेगा भाई कॉन्करर। और इस मैच के बाद, ये इसका डेट पे आप लोग देख सकते हो, ये 18 का है, फिर इसके बाद 19 थे भाई। इधर मेरा क्रोम हुआ था, क्रोम 5 पे था, और डायरेक्टली मैं आ गया एज तक। तो अब इसकी कहानी इधर से हो गई क्लियर भाई, ट्रिक वगैरह सब कुछ इसी वीडियो के अंदर क्लियर हो गए। तो अब आते हैं भाई अगली सुबह वाला सीन, देखते हैं अगली सुबह क्या हुआ, ये ज़रा देखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब, फाइनली हमारा कॉन्करर जो है ना इस टाइम पे हमें देखने को मिल चुका है। आज का डेट भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो अब इधर एस मास्टर और एस डोमिनेटर को जो रिवार्ड होते हैं वो डायरेक्टली हमें देखने को मिल जाते हैं। और उसी के साथ साथ हमारा जो गोल था वो भी कंप्लीट हो चुका है। 2 प्रीमियम के क्रेड्स हमने इधर से उठाए, और फिर उसके बाद एस मास्टर एस डोमिनेटर के आइटम हमें देखने को मिल गए। और कॉन्करर के प्रेम के लिए कुल मिलाकर 5 मैच हमने और भी खेलने, ठीक है। तो अब इसके लिए नुसा भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, मगर लेवी की करो, क्योंकि नुसा में जो है ना मैचिंग नहीं लगता है, उसमें जो है ना फिर बंदे का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता अगर मैच लग जाए, वैसे जो है ना उसका मैचिंग नहीं लगता। तो इससे बेहतर भाई लिवी किया। तो अब लिवी के अंदर मैंने सस्ते टाइप के मैच खेले, और इस टाइम पे फाइनली 5 मैच जीसी मेरे कंप्लीट हो गए। ये वाला प्रेम मुझे देखने को मिल गया भाई साहब, और फाइनली पूरी की पूरी कहानी खत्म कॉन्करर की। मगर मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, अगर कोई भी बंदा डेली 200, ठीक है, 200 पॉइंट भी उठा है ना सोलो में, सिर्फ और सिर्फ 200, कुछ दिन में उस बंदे का हो जाएगा कॉन्करर। टेंशन जो है ना भाई लेने का चीज़ नहीं, देने का चीज़ होता है। तो ये वाला प्रेम तुम लोगों को अभी कैसे लग रहा है, कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना। तो ये रही भाई साहब इसकी पूरी की पूरी कहानी इधर से क्लियर। और ये रही हमारी आज की वीडियो, कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना। और ये वाली वीडियो लाजमी शेयर करने अपनी उन दोस्तों के साथ जो बंदी इस टाइम पे रैंक पुश करे, हो सकता है कि उनके लिए ये वाली वीडियो थोड़ी बहुत ही हेल्पफुल हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना, और हम भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।